उहाँ देव सरि शिव बचन सुनि मन कीन विचार। जाऊ रसातल शिव सही जात न लाओ बार। ब्रह्मलोक में गंगा जी ने शिव जी के वचन सुनकर मन में सोचा कि मैं शिव शंकर सहित पाताल लोक में चली जाऊंगी, जाने में देर नहीं करूंगी। अंतर्यामी शिव ही उपाई, निज सिर जटा सो अगम बनाई। यहाँ भगीरथ स्तुति कीन्ही, सुनि मृदु गिरा छाड़ी विधि दीन्ही। अंतर्यामी भगवान शिव शंकर ने गंगा जी को धारण करने के लिए एक उपाय किया कि अपने सिर की जटाओं को बढ़ा लिया। इधर भगीरथ के स्तुत करने पर ब्रह्मा जी ने गंगा जी को छोड़ दिया। छूटे शोर भयउ जग भारी, चकित देव यही दिग्गज चारी। सुर सरि पुनि हर जटा समानी, हर्ष एक तहाँ रही भुलानी। गंगा जी के छूटने पर इस संसार में भारी शोर हुआ। इस शोर से देवता शेष जी और दिग्गज भी आश्चर्यचकित रह गए। गंगा जी शिव जी की जटाओं में समा गई और 1 वर्ष तक पाताल लोक जाने की बात भूली रही। कौतुक देखी सकल सुर हर से, कही जय जयति सुमन बहु बरसे। बहुरी भगीरथ सुमिरण कीन्हा, डारि जटा शिव बुंदक दीन्हा। यह आश्चर्य देखकर सब देवता प्रसन्न हुए और वह जय जय कहकर बहुत से फूलों की वर्षा करने लगे। इसके बाद भगीरथ ने शिव शंकर का स्मरण किया तो शिव जी ने अपनी जटा से एक बूंद छोड़ दी। तेहि ते भई 3 पुनि धारा, एक गई नभ एक पतारा। गई नभ सोहि की भय अघनाशिनी, देवन धरा नाम मंदाकिनी। उस बूंद में 3 धाराएं प्रकट हुई। एक धारा आकाश को चली गई और दूसरी धारा पाताल को चली गई। पाप को नष्ट करने वाली आकाश की ओर गई धारा का नाम देवताओं ने मंदाकिनी रखा। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। दूसरी गई पताल नाम प्रभावती, हरण दुख। तीसरी गंग विशाल, तब संतन को करण सुख। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। दूसरी धारा जो पाताल को चली गई थी उसका नाम प्रभावती पड़ा, जो सब दुखों को हरने वाली है। तीसरी विशाल धारा का नाम गंगा है, जो सब संतों को सुख पहुँचाने वाली है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जल प्रवाह निकसत नृपति, उरे अति भयो आनंद। जैसे उमड़त सिंधु तब पूर्ण कला लखी चंद। जल का प्रवाह देखकर राजा भगीरथ के हृदय में अत्यंत आनंद का उसी प्रकार अनुभव हुआ जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र उमड़ पड़ता है। आये भगीरथ पुन सिर नाये, बोली सुर सरि बचन सुहाये। बेगवंत रिप रथ लय आनु, तुरग तुरग शुभ गति जिमि भानु। भगीरथ ने गंगा जी के पास आकर अपना शीश नमाया। इस पर गंगा जी सुंदर वचनों में बोली, हे राजा, ऐसा बेगमान रथ ले आओ जिसके घोड़ों की गति सूर्य के घोड़ों के समान श्रेष्ठ हो।
तेहि रथ चढ़ी रिप चल मम आगे, चली हूँ मैं तो पाछे लागे। सुनि रिपति बेतुरग रथ आना, चले हृदय सुमिरत भगवाना। हे राजन, उस रथ पर चढ़कर तुम आगे आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगी। यह सुनकर राजा फौरन सुंदर बेगवान घोड़ों से युक्त रथ ले आए और हृदय में भगवान का स्मरण करते हुए चले। चली अग्र करी नृप सुर सरी, देवन मुदित सुमन झरी करी। चलत तेज कछु बरणी न जाई, टूटी गिरही तरु शैल सुहाई। राजा को आगे करके गंगा जी चली तो देवताओं ने प्रसन्नता से फूल बरसाए। चलने में उनके तेज का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। रास्ते में पड़ने वाले पर्वत वृक्ष और छोटी शिलाएं टूटती चली गईं। करें कुलाहल सब बहु भांति, करमठ नाक्र झक ब्याल सो माती। मज्जन करहीं देवता आई, सुनि गति सिद्ध रहे सब छाई। कछुए, मगरमच्छ, मछली व सर्प मतवाले बनकर अनेक प्रकार के शब्द करते हैं। देवताओं ने वहां आकर स्नान किया। गंगा की महिमा को सुनकर सब सिद्ध लोगों ने उनके तट पर अपने आश्रम बनाए। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तर्पण कर मन लाए, हर्ष हृदय नहीं जात कही। दर्शन से अघ जाए, तरे सकल मुनि जन कहें। शुद्ध हृदय से तर्पण करने से हृदय में अवर्णनीय आनंद की अनुभूति होती है। मुनिजन कहते हैं कि गंगा जी के दर्शन से ही सब पाप छूट जाते हैं और शीघ्र ही तर जाते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।